नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सेवा, सत्संग, समर्पण, ये जो श्रृंखला है, जो मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से ये जो श्रृंखला में हम लोग सेवादारों के सत्संग सुनते हैं, जो गुरुजी महाराज के सेवादार हैं, उनके सत्संग सुनते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मुंबई मंदिर से एक सेवादार आंटी सुनीता राजपूत जी उपस्थित हैं। सुनीता जी मंदिर में सेवा का इनको महाराज ने आशीर्वाद दिया हुआ है। आइए हम सब सुनते हैं। ओवर टू यू सुनीता जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। हम सब बहुत धन्य हैं। इस जन्म में गुरु जी ने हमें हम अपने साथ कनेक्ट किया है और जोड़ लिया है और हमें हमारी नैया पार लगाने की तैयारी की है। जय गुरु जी। अ, संगत जी, मेरी भाई गुरु जी महाराज की मेहर से मुझे गोरेगांव मंदिर में सेवा का सौभाग्य मिला कि मैं मंदिर में सेवा कर रही हूँ। धन्य है वो सब जिनको गुरुजी महाराज बख्शते हैं सेवा। सेवा मेरी सेवा जो है वो है अटेंडेंस सेवा, मतलब सेवादारों की सेवा, जहाँ पे मैं सेवादारों के लिए उनके आईडी कार्ड्स लेना देना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके टाइम पे एंट्रीज मारना, उनको मतलब उनकी सेवादारों की सेवा की मेरी सेवा है इन शॉर्ट। और जो भी मंदिर में हमारा गोरेगांव मंदिर गुरुजी महाराज की देन है। भव्य मंदिर है जहाँ पे सेवादार सेवा करते लगन से, चाह से। हम सब जन सिर्फ गुरुजी महाराज के हम सेवक हैं। सेवा करने की भाव से वहां पे जो सेवा चलती है, करीबन एक दिन में, एटलीस्ट मेरी मंडे की सेवा है, करीबन 180 टू 200 सेवादार होते हैं। हम सब जो संगत की सेवा करने के लिए वहां पे उपस्थित होते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। गुरुजी महाराज का मंदिर, गोरेगांव मंदिर में जैसे ही आप एंटर करते हो, हर सेवादार वहां पे सब भूल जाता है वो कहाँ से है, क्या है, सिर्फ सेवा में लगन में रह जाता है। वहां पे अनेकों सेवाएं हैं, करीबन 15 सेवाएं हैं। उनमें से मेरी एक सेवा है सेवादारों की असिस्ट करने की सेवा। बाकी सेवा जो है, वहाँ पे लंगर सेवादार होते हैं, वहाँ पे पेंट्री सेवादार होते हैं, फ्लोर सेवादार होते हैं, स्टोर मैनेजर होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, जोड़ा सेवादार होते हैं, पार्किंग सेवादार होते हैं, बहुत सारे सेवादार, वॉशरूम सेवादार होते हैं। इतनी सारी सेवाएं होती हैं जो गुरुजी महाराज के चरणों में हम सब सेवादार अपनी श्रद्धा से, दिल से कोशिश करते हैं कि हम अपनी गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा रखें। और सेवा जितनी भी संगत आए उनको हम आदर पूर्वक गुरु महाराज के सेवा में लीन रखें और हम उनको मतलब ब्लेसिंग्स वो जो ले रहे हैं तो हम उनमें उनकी थोड़े से कार्य में मदद करें। ये हमारी अ, ये हमारा कार्य है। अ, ये हमारी सेवा। अब जो दूसरी जो होती है, आप अगर मंदिर में आते हो तो मंडेज के दिन पे सुबह 8 बजे से मंदिर चालू हो जाता है, संगत आती है, रात के 7:30 बजे तक होती है। एग्जैक्ट 7 o'clock एक्चुअली मंदिर का टाइम होता है, बट सेवा बहुत सारे संगत रह जाती है 7:30 तक। 7:30 तक वहाँ पे हम लोग रहते हैं, सेवादार 8 बजे तक। तो मंदिर में आना गुरुजी महाराज के आज्ञा के बिना न कोई किधर जा सकता है, न कोई आ सकता है। तो जो मंदिर में आता है वो गुरुजी महाराज उनको बुलाते हैं, चाहे वो खुद आए या उनको उनके कष्ट, जैसे मैं या कोई भी सेवादार हो, जब हम जाते हैं अपनी सेवा करते हैं, अगर हम सेवा सेवा भाव से करेंगे तो गुरुजी महाराज के चरणों में बस हमारी यही दुआ है कि हमको जब हमारा अंत समय आए तो गुरुजी महाराज के चरणों में हमें जगह मिले। यही एक अ, हर सेवादार का लक्ष्य होता है। मैं मतलब मेरे को इतनी सेवादारी हम बात करके सब लोग का यही है कि बस चरणों में गुरुजी अपनी जगह दे दे। जब अंत समय आ जाए तो हम
गुरुजी महाराज के चरणों में है। ये है। और मंदिर मुंबई मंदिर, दिल्ली मंदिर से जैसे ये पहले थर्सडे, सैटरडे, संडे होता था और मंडे, अब थर्सडे टू मंडे होता है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ये होती है मंदिर में। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज से 2016 में चालू हुई और 2017 में गुरुजी महाराज की मेहर थी कि मैं कांदिवली मंदिर में गुरुजी महाराज की सेवा में थी। तब मैं किचन सेवादार थी और उस समय का मंदिर का टाइम होता था 6 ओ क्लॉक से 6 टू 10 ओ क्लॉक होता था रोज। मंडे फुल डे होता था और मेरी संडे सेवादार थी मैं, तो मैं तभी किचन में सेवा करती थी, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में सेवा थी। तो 3 साल मैंने उधर तक किया था और अब इस मंदिर में सेवा करने का मौका मिला है। अ, मैं क्या बोलूं, गुरुजी महाराज की मेहर इतनी रही है हर संगत पे, जो भी जुड़ा है उनकी नैया यहीं पे गुरुजी ने पार की है। यहाँ पे आपके कष्ट का निवारण, मतलब ये नहीं है कि आपके हर कष्ट है वो निकाल दिया, आपको आपकी नैया पार कर दी, आपको कुछ तकलीफें नहीं है। 90% ऑफ द तकलीफ जो होती है गुरुजी महाराज, 90 क्या 95% गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, केवल 5% ही है जो वो आपको देते हैं। जो 5% है जिसको आपको सहन करना है और आपकी नैया पार करनी है, 5%। हर इंसान जो इस धरती पे आया है उसको कोई ना कोई कष्ट है। हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो जो आता है अपने कष्ट निवारण के लिए आता है, फिर जब जुड़ जाता है तो गुरु जी के प्यार में रम जाता है और फिर वो अपने कष्ट भी भूल जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, संगत जी जितने भी सेवादार और संगत मुझे मिले हैं, सब ना गुरु जी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपनी कष्ट के बारे में कोई नहीं सोचता। मतलब है, निकल जाएगा, है ना गुरुजी, देख लेंगे। तो कष्ट के बारे में बहुत, कोई अपने कष्ट को दुखड़ा नहीं रोता। हम मंदिर में जब आते हैं तो जैसे गुरुजी बोले अपने जोड़े छोड़ के अपने दिमाग खुला करके आओ। आप, जब मैं उधर मंदिर में जाती हूँ सेवा पे, यकीन माने संगत जी, सब भूल जाती हूँ। जो उधर का ऑरा है मंदिर का, जो मंदिर का भाव है, जो मंदिर की सेवादारों का भाव है, उसमें ही मन रम जाता है। आप, मेरी जो सेवा है वो एट द एंट्रेंस है मंदिर में। अगर आप एंटर होगे तो मेरी टेबल लगी हुई है जहाँ पे मैं एंट्री पे जो सेवादारों को, और गुरुजी महाराज के दर्शन मुझे, मतलब गुरुजी महाराज का एक स्वरूप है जो येलो स्वरूप है जो सीढ़ियों पे है। वहां से गुरुजी महाराज पूरी संगत जो अंदर आती देखती, वहां पे उनकी बहुत भव्य स्वरूप रखा हुआ है। वहां से गुरुजी महाराज इतने ब्लेस, हम मंदिर के अंदर तो सेवादार हैं, तो जब मौका मिलता है जाने का, दर्शन करने का 2 मिनट का, वो करके आते हैं। पर गुरुजी महाराज हर इंसान को, हर सेवादार हो, हर संगत जो आते हैं उनको ध्यान से देखते हैं। तो इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की कि जितने भी घंटे मेरी सेवा है, वाइंड अप 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के हम सेवा करते हैं। और जो शब्द चलते हैं वहां पे, मन उसमें ऐसे रम जाता है, आप खो जाते हो। आपको वक्त का पता नहीं चलता है, दिन का पता नहीं चलता है, आपको कोई चीज का, किसी चीज में ध्यान नहीं लगता है। इस प्रकार की मंदिर में एनर्जी है। अगर आप मंदिर आओगे तो बाहर निकलने के बाद आप यकीन माने, आपको पता, हम ह्यूमंस को लगता है हमारी ये तकलीफ है, हम तकलीफ सहन करने की शक्ति आ जाती है, बड़ा तकलीफ छोटी हो जाती है, हम शायद वी डोंट रियलाइज कि ये तकलीफ है हमारे में, ये तकलीफ कम हो गई, सहन कैसे कर पाए, पर वो वक्त निकल जाता है। ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है कि आप जो भी संगत है, और उनका एक संगत जुड़ता है तो उसका पूरी पूरा परिवार तर जाता है। मतलब अगर आप जुड़े हो तो आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन सब तर जाते हैं। किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता, सब कष्ट निवारण करने वाले हमारे दाता हैं। गुरुजी महाराज के बारे में क्या बोलूं, वो महाशिव हैं। अगर जैसे आप मंदिर में जाके शिव को आराधना करते हो, उस प्रकार की आराधना गुरुजी महाराज से करें। उसी प्रकार से चरणों में अपने मस्तक गुरुजी के झुकाएं और बस समर्पण कर दें। आपने जय जिस वक्त गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत अच्छे भाव से आप बता रही हैं। आंटी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी आप कि जो हम मंदिर में जो सेवादार जाता है, तो उसमें उनमें जो नम्रता या अहंकार, ये तो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत विपरीत हैं, अपोजिट हैं, नम्रता और अहंकार।
है ना? तो इसके बारे में सेवादारों का क्या दायित्व बनता है? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे प्लीज़? देखो, मंदिर में सेवादारों का मतलब, देखो मंदिर है गुरु जी का, और गुरु जी के मंदिर के चालक भी हैं। मंदिर में जैसे आप आते हो, सबको इंस्ट्रक्शंस भी हैं और सब वो करते भी हैं। आते नम्रता मतलब जो संगत आती है, हमारा किचन सेवादारों को छोड़ के पेंट्री बाकी जितने भी सेवादार सिक्योरिटी हैं, वो सब संगत के साथ कनेक्ट में आते हैं। तो नम्रता भाव से, अ, झुकी नज़रों से, विनती से, प्यार से, हर संगत से बात करने का भाव हर सेवादार को होता है। हर सेवादार को वो भाव होता ही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अंकल। तो मतलब अगर आप जाओगे तो सिक्योरिटी वाले भी आपको नम्रता से रखते हैं, और मतलब जुड़ा सेवादारों की सेवा भी बहुत नम्रता से होती है। आपके जोड़े वो खुद उठाते हैं, आपको उठाने नहीं देते, आप बोलते हैं अपने जोड़े रखो, वो उठा के रखते हैं। सिक्योरिटी सेवादार होती है, आपको अपनी जगह पे लाके नम्रता से बिठाती हैं। फिर फ्लोर सेवादार होते हैं जो और आपको जल प्रसाद वाली सेवादार होते हैं जो आपको प्रसाद देती हैं, जल प्रसाद देते हैं। उसके बाद पिकअप वाले सेवादार, तो सब सेवादार आप आओगे मंदिर में, बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से, स्माइल से हर संगत के साथ हाथ जोड़ के कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत, बहुत अच्छा बता रही हैं आप कि नम्रता ही तो कुंजी है, सेवादारों जी, के पास अपने आप को समर्पण करने की या अपने अपने आप को अपना कहते थे ना नीवा रह के काम करने हैं। तो जी। सेवादार को तो नीवा रह के ही काम करना है। और आंटी आप बताएँ और अपना ये जो आपका लंगर सेवा वगैरह के बारे में सिस्टम बताएँ थोड़ा-सा? क्योंकि ग्लोबल संगत ये सेशन सुनती है, तो उनको बॉम्बे मंदिर के बारे में मालूम पड़ेगा थोड़ा-सा। थोड़ा बताएँ प्लीज़? ठीक ठीक है, लंगर सेवा मतलब देखो, एक दिन के अंदर मंडे के दिन पे करीबन 2000 संगत प्लस आती है। बाकी दिनों में 1000-1200 आती है, 2000 संगत आती है, तो 2000 संगत के लिए लंगर सेवादार आंटीज और जो होती हैं, वो करीबन 11:30-12 बजे से आ जाती हैं किचन में। आप उनको मंडे की सेवा में होती है तो चाय प्रसाद बनती है, फिर वहाँ पे जो भी समोसा प्रसाद हो, पैटिस प्रसाद हो, या दूसरे दिनों पे लंगर सेवा में सब्जी प्रसाद हो, रोटी प्रसाद हो। आप सोचें, करीबन 2000 संगत के लिए जो रोटियाँ बनती होंगी, कितनी मैसिव बनती होंगी, इतनी आंटियाँ हैं जो किचन में रोटियाँ बनाती हैं। 2 प्रकार की सब्जियाँ, दाल सब्जी, सब्जी बनती है, और मीठा प्रसाद बनता है। कड़ा प्रसाद 99% बनता ही है, उसके साथ कोई मीठा प्रसाद हो जाता है। तो अगर आप किचन में, आपको मतलब किचन में अंदर एंट्री नहीं, पर बड़ा-सा मंदिर का किचन है, जहाँ पे करीबन 30 टू 40 आंटीज़ होंगी, मतलब जो वहाँ पे किचन सेवा करती हैं, सब्जियाँ काटती हैं, फिर वो बनाती हैं, और ऐसे होता है कभी-कभी संगत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर से लंगर बनता है। यानी आप सोचेंगे, मंदिर तो 7 बजे बंद होता है और संगत आती है तो 5 बजे वापस से लंगर बन जाता है। और मतलब बाकी दिनों पे तो जो 3 बजे से आते हैं तो भी रोटियाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 7 ओ क्लॉक तक बनती ही बनती हैं। तो किचन सेवा में 40 प्लस आंटीज़ होती हैं, जो रोटी, सब्जी और मीठा बनाती हैं ऑन अदर डेज़। मंडे के दिन पे चाय प्रसाद सुबह से अनगिनत बार बनती है, और कंटिन्यूअसली जो भी चाय प्रसाद के साथ लंगर प्रसाद मिलता है, चाहे वो वड़ा हो, समोसा हो, या कोई दिनों पे सैंडविचेस हो। मतलब आप सोचिए, सुबह 5 बजे से मंडे के दिन पे 5 साढ़े 5 बजे से आंटीज़ जो आती हैं, वो शाम के वाइंड अप यानी 7 ओ क्लॉक तक लंगर बनता ही रहता है। पौने 7 बजे तक, साढ़े 6 पौने 7 बजे तक बनता ही बनता है किचन में। आंटी लोग कंटिन्यू सेवा करती हैं, और उसके बाद जो लंगर पेंट्री सेवादार आंटी होती हैं, वो मतलब जैसे अंकल लोग आपको अ, लंगर देके जाते हैं, फिर पिकअप अंकल आते हैं, तो कंटिन्यूअस आप सोचिए, सुबह से लेकर 40 प्लस 50 आंटी, 40 आंटीज़ होंगी जो पेंट्री में बर्तन धोती रहती है। आप वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है 12 से 15 घंटे का,
जो आंटी आंटी लोग कंटिन्यूस सेवा करती रहती है, पेंट्री सेवा और लंगर सेवा। अंकल। बहुत ही सेवादारों को तो मंदिर में घुसते ही जोड़े जोड़े अपने भार उतारते ही वो अंदर वो गुरुमय हो जाते हैं सारे। जी, गुरुमय जी। होने से सारा जो बाहर का टेंशन खत्म हो जाती है, अंदर पूरी दिव्यता भरी होती है ना? और कितने भाव से कितनी कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आम संगत को पता ही नहीं है। लेकिन सेवादार देख जो हैं वो तो अपने तन, मन, धन से अपना काम करते रहते हैं बेचारे। देखो ऐसा सेवा है। जो हाँ, हाँ, जो सेवा मंदिर में होती है, एक तो पेंट्री सेवा होती है, फिर किचन की लंगर सेवा होती है। उसके बाद फ्लोर सेवा होती है। फ्लोर सेवा मतलब जल प्रसाद देना, फिर लंगर प्रसाद बाँटना, फिर वो जो मतलब वो प्लेट्स उठाना। उसके बाद पार्किंग सेवादार होते हैं, जो आप गाड़ियाँ लेके आते हैं, आपको गाइड करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मंदिर में संगत बहुत जुड़ी हुई है, तो करीबन 1500 से 2000 जिनकी संगत आती है, तो उनकी पार्किंग सेवा गोरेगांव मंदिर इज़ इन आर्य कॉलोनी, तो वहाँ पे गुरुजी महाराज ने इसीलिए वहाँ पे मंदिर रखा, क्योंकि वो बहुत भव्य जगह है, जंगल इलाका टाइप सी है, तो पार्किंग का एक लेन भी हुआ है, जैसे सब फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसके लिए पार्किंग सेवा, तो पार्किंग सेवादार आपकी गाड़ियाँ पार्क करवाते हैं। जोड़ा सेवादार अंकल 3-4 होते हैं जो आपके जोड़ा वहाँ पे करते हैं। जब आप एंट्री मारते हो तो सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो सिक्योर आपकी जगह कुछ हो ना उसके लिए, तो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी आंटीज़ हैं, अंकल हैं जो आपको उधर बिठाते हैं। फिर वॉशरूम सेवादार में आप सोचो अंकल, वॉशरूम जैसे मंडेज़ की मेरी सेवा है, सुबह 6 बजे से आंटीज़ आ जाती हैं, मंदिर भले 8 बजे खुलता हो। वॉशरूम में आप जाओगे, कोई ये नहीं लगता कि मैं कौन-सी घर से आई हूँ, मेरा क्या है? आप जाओगे ना वहाँ पे बाथरूम, हर संगत जो जाती है वॉशरूम, उसके जाने के पहले वॉशरूम साफ होता है। मतलब अगर आप 1200 संगत हैं, उसमें से अगर 1000 यू नो 500-600 आंटीज़ हैं और 500 से अंकल हैं, वो वॉशरूम हर सेवादार, हर संगत के लिए जितनी बार जाता है धुलता है, वॉश होता है। हर वॉव! वॉशरूम, वॉव! हर वॉशरूम में। धन, आप धन, जाएँगे, धन, धन गुरुजी महाराज, धन, धन गुरुजी महाराज। सब ना अपना ईगो, मैं क्या, मेरा घर क्या, मैं कितना बड़ा, आप सोचो सबसे क्या जो काम होता है, एक होती है जोड़ा सेवा, जोड़े आपके आपको उठाने नहीं देते हैं। जब आप आते हो उतारते हो, आपके जोड़े उठाते हैं और अपने हाथों से रखते हैं और आपको उठा के देते हैं। तो आप सोचो भाव क्या होगा कि सेवादार आपके जोड़े उठाते हैं। जब आप वॉशरूम जाते हो, आपको बोलते हैं 1 मिनट रुकें, आपके जाने के पहले वॉशरूम को पूरा अच्छे से साफ करते हैं। आप बाहर निकलते हो फिर आप वॉशरूम साफ होते हैं। मतलब आप सोचो 1200, 1500, 2000 मंडे के दिन आते हैं, उतनी बार वो बाथरूम लगातार साफ, लगातार धन्य साफ, है, धन्य है लगा हमारे गुरु संगत। और मतलब हमें स्टोर और संगत की गुरुजी की मेहर है, स्टोर भी है वहाँ पे, जो बिल्कुल। भी संगत आती है, जिनको गुरुजी के लिए कुछ करना है, तो वहाँ पे एक लिस्ट है, जो आप यू नो वो सेवा ले सकते हो कि आपको जो मंदिर में देना है। जैसे घी हो गया, चावल तो बहुत कम होता है, आटा हो गया, वो सब का होता है। तो वहाँ पे अंकल बैठते हैं जो स्टोर को हैंडल करते हैं कि सामान कौन रहा है, उसका रजिस्टर में लिखते हैं, एंट्री होती है, वहाँ से जाते हैं। फिर वहाँ पे अलग एक सेवा ये भी होती है कि संगत के लिए ब्रेसलेट्स स्वरूप गुरु जी के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो वहाँ पे भी अंकल आंटीज खड़े होते हैं जो आपको वो देते हैं। तो अब मंदिर में करीबन बैक एंड की सेवाएं अलग हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगी, पर फ्रंट एंड की सेवा जो होती है वो जेवा जोड़ा सेवा, जैसे आप आते हो पहले आपकी पार्किंग सेवा हो जाती है, फिर जोड़ा सेवा हो जाती है, फिर आप अंदर आते हो, उसके बाद आपको सिक्योरिटी वाले बिठाते हैं, दरबार में दर्शन के लिए आपको ले जाते हैं, फिर आपको लंगर प्रसाद की सेवा मिलती है, आपको उठाना है, वॉशरूम सेवा होती है। तो सीमलेस होता है, मतलब अगर आप मंदिर में आओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आप आए, किस तरह से आपने दर्शन किए, किस तरह से आप निकले। एक संगत आता है, वो आके माथा टेक के दर्शन करके आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी समय उनको बैठना है बैठ के करके जाता है। पर उनके पीछे जो सेवादारों का लगन है, आप अ, जितने भी सेवादार आते हैं, आप एक दिन में मंडेज़ के दिन पे करीबन 180, 190, 200 होते हैं, बाकी दिनों में 160, 140 होते हैं, 160 सेवादार। तो 160 सेवादार आपको हैं, प्रेज़ेंस है, आपको पता है सेवादार हैं, सेवा करें, पर उनमें कोई मैं नहीं है कि मैं सेवादार, मैं कर रहा हूँ। आपको वो आपके साथ घुल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है
कि आपके दर्शन कब हुए, आपको लंगर कब मिला, आपके जोड़े आपको कब मिले वापस, आपकी पार्किंग में गाइड करके आपकी गाड़ी के पास आप कब पहुंचे। सीमलेस सेवा होती है हर सेवादार मंदिर में। और आप देखेंगे जैसे मंदिर की मतलब क्या बोलते हैं, गुरु जी की सेवादार जो होते हैं, जो रोज एवरी डे मंदिर में जाके, जैसे अभी मंडे के दिन अगर सुबह को 8 बजे खुलता है, तो 4 बजे से संगत जो सेवादार आते हैं, जो जोड़ा लगाते हैं, मंदिर को डेकोरेट करते हैं। आप फूलों की सेवा होती है, जो दरबार सेवा करने वाले सेवादार, उनको आप देखेंगे, आप सोचोगे हर दिन पे, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंदिर तो 3 बजे खुलता है, पर वो सेवादार सुबह 9, 10, 5, 7 बजे आके दरबार लगाते हैं रोज। जो आंटी है, जो अंकल है, मेरे पहचान में जो ऊपर आप आओगे लगे हुए होते हैं, वो एक सेवा होती है। आप देखो, जो आपको तो गुरुजी ब्लेस दिखते हैं, सब होते हैं, पर उसके पीछे सुबह से लेकर सेवादार लगे होते हैं कि दरबार सेवा बिल्कुल, करने के लिए। सेवादारों को हमारा नमन है कि जो इतने लगन से सेवादार सेवा शुरू होने से पहले 3-4 घंटे पहले आ जाते हैं। अब देखिए दरबार की सेवा जो आप बता रही थी, तो कितना लगन से वो सेवादार अपना समय अ, उस पे कृपा है गुरु महाराज की कि वो समय से बहुत पहले ही आकर पूरा सेटिंग करते हैं और दरबार को डेकोर करते हैं सारा। बहुत, बहुत कृपा है ये उनके ऊपर। जैसे एक दो अंक, मतलब काफी सेवादार है, एक दो का क्या बताऊं, जो सुबह थाना में मैं रहती हूँ, तो 5 बजे घर से निकलते हैं, मंदिर 6, 6:30 बजे पहुंच जाते हैं, और रात की 8 बजे, पौने 8 बजे मंदिर छोड़ते हैं। इतने घंटों की सेवा लगातार हर हफ्ते, आप सोचो। और बिना शिकन के, बिना दर्द के वहां पे आप पहुंचोगे ना मंदिर में, यकीन माने, आपको जो भी कष्ट होगा आपका शरीर का, आपको समझेगा भी नहीं। वो गुरुजी उधर मंदिर में पहुंचते ही आपके शरीर का तकलीफ दूर कर देते हैं। इस तरफ क्योंकि ध्यान नहीं जाता संगत का, इस जी तरफ जी, ध्यान जाता ही नहीं है। संगत का, सेवादार का किसी का ध्यान नहीं जाता, किसी का ध्यान नहीं जाता। आप अगर लंगर सेवा की बात करें, तो 1200 से 2000 संगत के लिए लंगर बनाना, और इतना सब्जी बनाना, और रोटियां बनाना, और उसके बाद मीठा बनना, वो भी एक मतलब आप 2 घंटे में नहीं बना सकते, उसके लिए आपको 6 से 7 घंटे की तैयारी लगती है, 4-5 घंटे की बनाने को 3-4 घंटे लगते हैं, तब जाके लंगर प्रसाद बनता है, जो 3 बजे मंदिर खुलता है। जो संगत को 3 to 7 थर्सडेज टू संडेज जो होता है, उस वक्त में जितने भी आंटीज और अंकल सेवा करते हैं, किचन सेवादार हैं, आप देखो सब्जियां काटना, आप कितने हजार किलो होंगे उतनी सब्जियां कटती हैं। दाल बिकती, दाल तो होता ही है, अलग अलग प्रकार की दाल सब्जी बनती है, उसके बाद रोटियां बनती है। वो प्रसाद तो हम खा लेते हैं, पर उसके पीछे जो भाव से, जो मिठास से हर सेवादार सेवा करता है, वो मतलब मैं आपको बताया। जी आंटी आपके मैसेज क्लियर है। आंटी जैसे गुरुजी महाराज संगत को च 4 संगतों को बिठा के लंगर प्रसाद होता था पहले, तो अभी वहाँ पर भी ऐसा ही कल्चर है? जी संगतें जी जी, है, 4 4 का है, आज भी है। आप जाओगे तो 4 संगत होती है, एक आध में 2 होती है, बट 99.99% 4 संगत बैठ के खाती है लंगर। मतलब आप मंदिर में आओगे, तो मंदिर में एंट्री है, दैट्स गुड। वहां पे आप दर्शन करोगे, दर्शन करके आप आधा घंटा 20 मिनट, डिपेंड करता है संगत कितनी आई है उतने हिसाब से, फिर आपको बाहर जिधर लंगर, वहां पे भी गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप है, उसके सामने ही बिठा के आपको लंगर प्रसाद मिलता है। और 4 जन का होता है, मतलब बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ आप बैठ के खा रहे हो खाना, तो वैसा होता ही है, वाओ! आज भी, आज भी है। ग्रेट, ग्रेट। धन्य हो गया सुन के ये। आंटी ये जो गुरुजी महाराज के समय की मर्यादा का पालन जैसे कि गुरुजी महाराज ने जो प्रिस्क्राइब्ड शब्द गुरबानी से और ब्लेस रागियों को के शब्द उन्होंने ब्लेस किए थे महाराज ने, हमारे महाराज ने, अ, वहाँ पर वो शब्द ही चलते होंगे। जी जी, बिल्कुल। अंकल हैं, हर दिन के लिए अलग अंकल होते हैं, जो म्यूजिक संभालते हैं। मतलब वो बोलते हैं, आप सोचो, गुरबानी, शबद, मंडे को आओगे तो शिव जी का वो चलता ही रहता है, जैसे ही मंदिर खुलता है 8 बजे से नॉन स्टॉप, शाम के 7 बजे तक, और बाकी दिनों में 3 से लेकर 7 बजे तक चलता ही है, मतलब।
अलग जी अलग आंटी। गुरुजी महाराज के जैसे बोले थे गुरुजी महाराज ने कि ये शब्द जब वो गद्दी पे थे, उन्होंने जिन जिन शब्दों को ब्लेस किया वो तो चलते ही हैं मंदिर में। वो जी साइकिल आंटी। होता ही रहते हैं, एवरीडे जी होता है। आंटी। तो वो भी एक और सेवा है जिसके बारे में भाई वो भी एक बताना सेवा चाहूँगा। है। हाँ, आंटी वो भी एक चीज़ के बारे में क्लैरिफ़िकेशन लेना था, जो कि मुझे मालूम नहीं है। संगत जी की ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में तो बड़े मंदिर में एवरी वेडनेसडे संगत जी अपना सत्संग करवा सकती हैं, है ना? तो कुछ उनका अरेंजमेंट है, तो वो हाँ। संगत जी अपना वो कुछ पेमेंट दे के कुछ करती हैं सत्संग वगैरह वेडनेसडे को। तो बॉम्बे में भी सिस्टम है ऐसा? नहीं, बॉम्बे में प्राइवेटली करते हैं और बड़े मंदिर से जब आज्ञा होती है तो बड़े मंदिर के साथ वो करते हैं। मुंबई मंदिर में अब नहीं, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, अ, मुंबई मंदिर में नहीं है। नहीं। यहाँ तो सुनने में आया था कि बड़े मंदिर में तो एवरी वेडनेसडे प्राइवेट पार्टियाँ सत्संग करवा सकती हैं, प्राइवेट जो जो गुरुजी नहीं, की संगत है। प्राइवेट सत्संग तो सब जगह होते हैं, यहाँ पे भी प्राइवेट सत्संग होते हैं। प्राइवेट सत्संग तो बहुत है। प्राइवेट सत्संग होते हैं, मतलब गुरुजी की जैसे प्राइवेट सत्संग बहुत होते हैं, ऑल ओवर नहीं मुंबई मंदिर होते में हैं। मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ आंटी, मंदिर की। नहीं, मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं, हाँ, मंदिर में नहीं है, क्योंकि मंदिर में नहीं, मंदिर बड़े मंदिर में तो गुरुजी महाराज के आगे से बड़े मंदिर जो मैनेजमेंट है, वो तो एवरी वेडनेसडे वो सत्संग ऑर्गेनाइज़ करते हैं प्राइवेट लोगों के लिए, प्राइवेट पार्टीज़ के लिए जो कि गुरु संगत होती हैं, तो अपनी संगत को वो वहाँ इनवाइट करती हैं। कुछ पेमेंट जी। वगैरह होता है शायद, सुनने में आया है, मुझे पक्का नहीं, पता नहीं है, नहीं, यहाँ लेकिन पे वहाँ पर ये सुविधा है, मुंबई मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है अभी। ऐसा नहीं। नहीं है। अच्छा आंटी, ये गुरु संगत के लिए उन संगतों के लिए जो जिनको सेवा करने की एक्सपेक्टेशन है, जो आने वाले समय में सेवा करना चाहते हैं, अलग-अलग तरह की सेवा जो है, जो आपने बताई है बहुत अच्छे तरीके से, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्लोबल संगत के लिए? नहीं, देखो, सेवा आपका भाव है। ग्लोबल संगत अगर आप जैसे मुंबई में सेवादार है, जिनको सेवा करने का मौका चाहिए, वो आके अपना नाम लिखा के जाते हैं। फिर बिकॉज़ अभी सेवादार जिधर-जिधर ज़रूरत होती है जिनकी ज़रूरत होती है, आपने नाम लिखा दिया तो आपको कॉल आता है। फिर इंडक्शन होता है, अगर आपको मिल गई सेवा तो आपका इंडक्शन होता है। इंडक्शन के बाद जो दिन पे होते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं सेवा कैसे होती है और आपको 2-3 मतलब 3-4 बार आप जब आते हो तो आपको ट्रेन किया जाता है कैसे सेवा होती है, वैसे होता है। तो मुंबई मंदिर में आप मंदिर में आओगे, आप अपना नाम रजिस्टर में लिखवा के जाओगे अगर आपको सेवा चाहिए तो। और अगर आपके सेवा होगी तो आपको कॉल आ जाता है। तो आपके नंबर लिखे हुए आपको कॉल आ जाता है। कॉल आके आपसे पूछा जाता है कौन से दिन पे आपके लिए अ मतलब सूटेबल है आप बताएँ। और वो अगर मंदिर को के साथ कोऑर्डिनेशन में बैठता है तो आपको बुलाते हैं, आपका इंडक्शन होता है। संडेज़ को ही होता है नॉर्मली इंडक्शन। मंदिर में बुलाते हैं, इंडक्शन होता है और इंडक्शन होने के बाद वो डेट बताते हैं आपको एक में वो हर सेवा में जी आंटी। कोऑर्डिनेटर होते हैं। सीनियर कोऑर्डिनेटर्स, वो कोऑर्डिनेटर आपको एक कोऑर्डिनेटर असाइन किया होता है जिसको आप मिल के जिनके साथ कोई अंडर ऊपर कुछ है जो आपको गाइड करता है वो कोऑर्डिनेटर, उस हिसाब से आप सेवा करें, ऐसा। जी आंटी, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया। उन संगतों के लिए जो कि आपके मुंबई या उसके आस-पास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं और जो बॉम्बे मंदिर में सेवा करना की इच्छा रखते हैं, तो ये उनके लिए मैसेज उनको जाएगा। और इसके अलावा आपने बाकी अलग-अलग पहलुओं पर बहुत अच्छे अपने भाव रखे। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और समूचे गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु। गुरु